आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्नातक पास करने के बाद आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होते हैं और उन कॉलेजों में आपका नामांकन होता है, तो आप स्नातक पास कर जाते हैं, स्नातकोत्तर पास कर जाते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम आपको पास आउट होने के बाद विश्वविद्यालय आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराता है, हम इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को जानेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो कितना लंबा जा रहा है ये हमको भी अंदाज नहीं है। और इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जब यूजी कोर्स होता है, आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिस कॉलेजों में नामांकन होता है या आप विश्वविद्यालय में आपका नामांकन होता है, तो आप यूजी कोर्स और पीजी कोर्स कर लेते हैं तो आपको मार्कशीट दिया जाता है, डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, टीसी यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इतना आपको सर्टिफिकेट जो होता है आपके विश्वविद्यालय से मिलता है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बिहार का हम स्पेशल बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है। वैसे तो ये तमाम जितने भी स्टेट हैं भारत के सभी विश्वविद्यालयों में यही नियम लगता है और ये तमाम सर्टिफिकेट आपके विश्वविद्यालय से मिलता है। मार्कशीट का हम बात करते हैं। मार्कशीट का बात करते हैं तो यदि आप यूजी का मतलब बोलेंगे तो बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी बोलेंगे तो एमए, एमएससी, एमकॉम। यूजी पास कर जाते हैं, पीजी पास कर जाते हैं तो आपके कॉलेज से सब प्रथम मार्कशीट प्रोवाइड कराया जाता है। मार्कशीट प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही मार्कशीट का प्रारूप कैसा होता है वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। मार्कशीट का जो प्रारूप होता है, स्ट्रक्चर बोला जाए, यही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम विश्वविद्यालय का जो मार्कशीट होता है उसका प्रारूप अलग अलग होता है। ये सीजीपीए पे नहीं है, ये ग्रेड मार्क पे है। जितना आपका प्राप्तांक होता है, ऑप्टेंट मार्क होता है, ये मार्कशीट उसी बेस पर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मार्कशीट आपका जो होता है विश्वविद्यालय आपका कॉलेज जो होता है कॉलेज में विदा कर देता है। जैसे ही आप पास होते हैं तो 1 महीना का समय लेता है। 1 महीना के अंदर में, 1.5 महीना के अंदर में आपका ये मार्कशीट आपके कॉलेज में चला जाता है। मार्कशीट लाने के लिए आपको क्या करना है कि अपना एडमिट कार्ड स्नातक पार्ट 3 का लेकर जा सकते हैं। साथ ही पीजी का 4th सेमेस्टर हो या 2nd सेमेस्टर हो, आप अपने कॉलेज में जाकर मार्कशीट ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में जाकर अपने कॉलेज में मार्कशीट ले सकते हैं। मार्कशीट का मतलब कि आप कितना नंबर लाए हैं वो आपका अंक आपके मार्कशीट पर रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। अगला टॉपिक है कि डिग्री सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये हम जान लेते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट होता क्या है, ये देखिए। डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे मिलता है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और आपको हम बताते हैं कि जब आप पास कर जाते हैं तो आपको मार्कशीट मिलता है। मार्कशीट के बाद 3 साल बाद आपको डिग्री मिलता है। 3 साल बाद क्या मिलता है? डिग्री मिलता है। डिग्री के लिए आपको विश्वविद्यालय में पैसा देना होता है, आप उसका चालान कटवाएंगे, तब जाकर अपने विश्वविद्यालय में जाकर अपना डिग्री ले लेंगे। अब देखिए, इसमें भी 2 नियम है। अब तो बिहार के विश्वविद्यालय क्या कर रहा है कि जब आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है पीजी का, या आपका लास्ट पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो जाता है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाता है, लास्ट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय अब क्या चल रहा है बिहार में कि तमाम जितने भी डिग्री का पैसा हो, प्रोविजनल का पैसा हो, विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त ले रहा है। लेकिन पहले का जब नियम हुआ करता था, जब आपका मार्कशीट मिल जाता था तो मार्कशीट के 3 साल बाद आपका डिग्री मिलता था। क्या मिलता था? मार्कशीट के बाद आपका डिग्री मिलता था 3 साल बाद। अब देखिए, वही नियम अभी भी है। मार्कशीट आप ले लेते हैं तो अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, फॉर्म भरना हो, तो आप मार्कशीट पर भरेंगे। लेकिन अन्य जो फॉर्म आता है बोलता है कि आपको डिग्री लगाना ज़रूरी है। अब उस केस में क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मार्कशीट तो आपके पास रहता है, लेकिन डिग्री 3 साल बाद मिलेगा, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? उसका भी उपाय है।
अब तो हम बात करेंगे डिग्री सर्टिफिकेट 3 साल बाद मिलेगा। तो 3 साल बाद का जो नियम है कि आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, उसका चालान होता है, चालान कटवाएंगे। इसके बाद आप विश्वविद्यालय में उसका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास मार्कशीट के साथ, आप तमाम डॉक्यूमेंट विश्वविद्यालय में जमा करके क्या करना है कि आपको वहाँ पे चालान कटवा कर रख देना है, जमा कर देना है काउंटर पे। आपको 10 दिन या 15 दिन में आप वहाँ पे जाकर अपना डिग्री ले लेंगे। ये 2018 सेशन तक का बात हम बोल रहे हैं, 2018 से 21 का जितने भी पहले का छात्र हैं आप विश्वविद्यालय में जाकर ले लेंगे। 2019 से हम बोल रहे हैं, 2019 का, 19 से 22 का, 19 से 22 का जब मार्कशीट मिल गया है तो मार्कशीट मिलने के बाद डिग्री जो होता है 3 साल बाद मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने विश्वविद्यालय में जाना नहीं है। बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट का जो पैसा आता है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त पार्ट 3 का जब फार्म भर रहे थे उस समय आपका डिग्री का पैसा ले लिया गया है। तो आपको क्या करना है कि 3 साल इंतजार करने के बाद आपके कॉलेज में सीधे डिग्री भेज दिया जाएगा। आप 3 साल बाद जाकर डिग्री अपने कॉलेज में ले लेते हैं, वहाँ पे जाकर ले लेंगे। अभी तो मिल नहीं रहा है, अभी तो आप पास हुए हैं 2022 में, तो अभी 3 साल बाद आप जाकर अपने कॉलेज में डिग्री सर्टिफिकेट लेंगे। ये आपको हम बता दिए। अब 2019 के बाद 20 हुआ, 23 हुआ, 21 हुआ, इन लोगों का जितना भी है, 22 हुआ, इन लोगों का जितना भी डिग्री का पैसा है यह आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त दे देंगे। आपको यूनिवर्सिटी अब जाने का ज़रूरत नहीं है। 2018 तक जितने भी छात्र हैं वो अपने विश्वविद्यालय में जाकर अपना डिग्री का चालान कटवा कर पैसा वहाँ पे जमा करके ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगला टॉपिक पे। यहाँ पे अगला टॉपिक है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, अगला टॉपिक पर हम चलते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है? ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जब मार्कशीट आता है तो मार्कशीट के 1 महीना बाद ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस केस में लगता है जब आप अपना विश्वविद्यालय छोड़कर उसी स्टेट में नामांकन न कराकर आप अदर यूनिवर्सिटी में, आप अदर स्टेट में नामांकन करवा रहे हैं। जैसे कि आप बीए बिहार से पास कर गए, इसके बाद आप आगे का पढ़ाई बीएड हो या एमए हो, इसका पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि आप बिहार से बीए किए हैं, यदि बिहार से ही आप एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में नामांकन यदि आप करवाते हैं तब, यदि आप मान लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से आप बीए कर लिए और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में ही आप एमए करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो उस केस में माइग्रेशन आपका निकलवाना ज़रूरी नहीं है। यदि आप बीए कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, अब आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एमए करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, मगध यूनिवर्सिटी से बीए किए हैं, यदि आप पटना यूनिवर्सिटी से एमए और बीएड करना चाहते हैं, उस केस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया जाएगा। एक मार्कशीट किया जाएगा, माइग्रेशन किया जाएगा, एक डिग्री सर्टिफिकेट किया जाएगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट तो 3 साल बाद मिलेगा, उसका तो चर्चा करना नहीं है, लेकिन मार्कशीट और माइग्रेशन यहाँ पे आपको जमा करना जरूरी है। अब यहाँ पे एमए बीएड करने के लिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? तो आपका कॉलेज जो है वहाँ से एप्लीकेशन लिख कर, सेम वही प्रोसेस डिग्री के साथ भी होगा, उसका वीडियो बना होगा, जाकर देख लेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी का। अब आप यूनिवर्सिटी में जाकर चालान जमा करेंगे। ये पैसा लिया नहीं जाता है, ये किसी का पैसा नहीं लिया जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपको विश्वविद्यालय में जाना होगा, वहाँ पे चालान कटवाना होगा। चालान कटवा कर माइग्रेशन सर्टिफिकेट 2 या 3 दिनों में आपको लेकर नया नामांकन जहाँ लेंगे वहाँ पे जमा करना होगा। अब एक किस यहाँ पर भी बनता है कि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल जैसे आप निकालेंगे वैसे ही आप न्यू जो नामांकन लेंगे वहाँ पे ओरिजिनल जमा करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। जीरोक्स कॉपी माइग्रेशन का जमा नहीं होता है, ये ओरिजिनल जमा होता है न्यू आपका यूनिवर्सिटी में। अगला टॉपिक हम लेकर चलते हैं। ये जो माइग्रेशन होता है इसमें पैसा आपका लगता है। ये किसी का भी पैसा कॉलेज नहीं लेता है, ना यूनिवर्सिटी पहले लेता है। ये माइग्रेशन का पैसा आपको देना होगा। डिग्री का पैसा
18 वाले सेशन तक पैसा लगेगा आपके यूनिवर्सिटी में, मार्कशीट फ्री में मिलेगा। अब हम नीचे बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है, उसका हम बात कर लेते हैं। प्रोविजनल इंग्लिश में बोला जाए तो प्रोविजनल और हिंदी में बोला जाए तो औपबंधिक बोला जाता है। प्रोविजनल औपबंधिक आप देखे होंगे। इसके बाद प्रोविजनल का काम क्या है, देखिए जब आपके कॉलेज में मार्कशीट मिल जाता है तो मार्कशीट मिलने के बाद डिग्री कितने साल बाद मिलता है, 3 साल बाद मिलता है, ये आपको पता है। डिग्री का मतलब कि आप सनद भी बोल सकते हैं, सनद जो बोलते हैं आप, 3 साल बाद सनद मिलता है। यानी कि मार्कशीट के बाद सनद यानी कि डिग्री कितने साल बाद मिलता है, 3 साल बाद। लेकिन आपको तो कंपटीशन का जो फॉर्म भरना है, यदि उसमें रिक्वायर्ड है कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट लगवाना है, उसमें फॉर्म फिलअप करते वक्त डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है, तो आप उस केस में करेंगे क्या, तो आप विश्वविद्यालय में जाकर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मार्कशीट प्लस आप प्रोविजनल लगाकर फॉर्म को भर सकते हैं जब तक डिग्री नहीं मिलता है। यानी कि 3 साल तक आप प्रोविजनल से काम करा सकते हैं। 6 महीना बाद रिन्यूअल होता है, 6 महीना तक इसका वैलिडिटी होता है। आप यूनिवर्सिटी का पैसा जो होता है कटवा कर, चालान जो होता है यूनिवर्सिटी में जाकर चालान कटवाएंगे और प्रोविजनल आपको 2-3 दिनों में बनाकर दे देगा। सेम प्रोसेस, एप्लीकेशन लिखकर अपने यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज से एप्लीकेशन लिखेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे यूनिवर्सिटी में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस केस में काम करता है जब तक आपको डिग्री नहीं मिलता है। डिग्री मिलने के बाद आपका जो प्रोविजनल है, औपबंधिक प्रमाण पत्र है, आपका डिग्री आने के बाद उसका जो कार्य सीमा है समाप्त हो जाता है। आप डिग्री से तमाम जितने भी फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं 3 साल बाद। लेकिन 3 साल तक आपको क्या करना है, मार्कशीट के 3 साल बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से ही काम चलवाना होता है। 6 महीना के वैलिडिटी के साथ 6 महीना तक आपका प्रोविजनल काम करेगा। 6 महीना के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी जाकर रिन्यूअल करवाना होगा फॉर्म, यदि आप भर रहे हैं तो। इसका पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका पैसा लगेगा। यूनिवर्सिटी में जाकर चालान कटवाएंगे तो उस केस में पैसा डिग्री से कम लगता है। डिग्री में 500 तक लग सकता है, इसमें 200-250 तक लगेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप हमेशा यूज नहीं करेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक ही यूज करेंगे। अब आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ फॉर्म फिलअप करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है टीसी लिविंग सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट राय जरूर देते जाइएगा। लाइव सेशन में जब वीडियो आप एंड कर देते हैं, वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद चैनल से भी जुड़िएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन आपको वीडियो समझ में आ जाए ये बात है। अब हम टीसी यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे। टीसी का बात कर लेते हैं। आप लोग टीसी मैट्रिक में आप पहली बार नाम सुने होंगे, तो टीसी क्या है। टीसी उस केस में निकाला जाता है जब आप कॉलेज से नामांकन रद्द करवा रहे हैं। आप यदि जिस कॉलेज में बीए किए हैं उसी में आप एमए कर रहे हैं, उसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी की बात नहीं बोल रहे हैं, उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप बीए किए हैं उसी कॉलेज में आप एमए कर रहे हैं, तो आपको टीसी का ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन तो अदर यूनिवर्सिटी चेंज करने में माइग्रेशन का काम है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि आप बीए दूसरे कॉलेज से किए हैं, यदि उसी यूनिवर्सिटी से आप नामांकन ले रहे हैं, लेकिन बीए दूसरे कॉलेज से किए, एमए अब दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज ट्रांसफ़र, कॉलेज चेंज कर रहे हैं। बीए जिस कॉलेज से किए हैं, एमए उस कॉलेज से नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी सेम हो, उससे कोई बात नहीं है। तो बता दिए कि यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो माइग्रेशन लगेगा ही लगेगा। लेकिन टीसी उस केस में कटवाया जाता है जब आप दूसरे कॉलेज से बीए किए हैं, दूसरे कॉलेज से एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उस केस में टीसी कटवाएंगे। टीसी कैसे कटेगा, कैसे, तो ये टीसी जो होता है लिविंग सर्टिफिकेट, साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। टीसी प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको साथ में ले लेना है। टीसी का चालान जो होता है 20, 25, 30, 50, 100 रुपया तक होता है। आप ये चालान कटवाएंगे कॉलेज में ही एप्लीकेशन लिखकर, हर बात में एप्लीकेशन लिखना है। टीसी आप अपने कॉलेज में कटवाएंगे, इसके बाद आप अपने अदर कॉलेज में जाकर नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको हम बता रहे हैं, जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे
तो उस केस में आपको तमाम डॉक्यूमेंट के साथ टीसी जरूर लगाना है, क्योंकि जब आप माइग्रेशन कटवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे, तो यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे तो कॉलेज भी छोड़ेंगे, और कॉलेज छोड़ रहे हैं तो आपको उस केस में टीसी का ज़रूर उसमें संलग्न करना है। जब जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उन तमाम डॉक्यूमेंटों में टीसी का होना ज़रूरी है। टीसी का जेरोक्स उसमें लगाकर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जेरोक्स लगाकर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। आई होप की बातें समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात यहाँ पे आ गया है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। ये आपके कॉलेज में डिग्री आपका यूनिवर्सिटी में मिलता है, माइग्रेशन भी आपका यूनिवर्सिटी में मिलता है, प्रोविजनल भी आपका यूनिवर्सिटी में मिलता है। 19 के बाद ये तमाम जितने भी आपका सर्टिफिकेट है माइग्रेशन छोड़कर, डिग्री प्लस प्रोविजनल ये आपके कॉलेज में मिलेगा। प्रोविजनल भी आपके मार्कशीट के साथ ही आ जाता है। जब आप मार्कशीट लेने जाएंगे अब के छात्र 19 के बाद 19, 20, 21, 22 जितने भी सेशन आ रहे हैं तो आपको मार्कशीट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उसी वक्त ले लेना है। अब इसके बाद टीसी का भी बता दिए हैं कि टीसी लिविंग सर्टिफिकेट कैसे लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आचरण प्रमाण पत्र जो होता है ये भी आपको साथ ही मिल जाएगा। अब सभी सेशन वाले देख लेंगे इस वीडियो को। पास मार्क्स कैसे निकालें, चलिए पास मार्क्स का भी हम बता देते हैं कि पास मार्क्स आप कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने पार्ट 3 का ये अंक पत्र है, और इस अंक पत्र के माध्यम से हम समझेंगे कि जो आपका नौकरी होता है, नौकरी का फॉर्म भरते वक्त उस केस में आपका जो मार्क्स होता है कौन सा डालेंगे। छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, एक मार्क्स जो है ऊपर दिया गया है। ये जो ऑनर्स का होता है मार्क्स और ये जो होता है मार्क्स ये टोटल सब्जेक्ट का मिलाकर होता है। तो ये देखिए कौन सा नंबर आप डाल सकते हैं। यदि आप बीए के बाद एमए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जिस कोर्स से नामांकन लिए थे बीए में उसी कोर्स में आपका एमए भी होगा। क्या होगा? एमए होगा। यदि आप पॉलिटिकल साइंस, यदि आपका ऑनर्स बीए में है तो आप एमए में मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही बनाएंगे। हिस्ट्री यदि आपका मेन है तो हिस्ट्री ही आप मेन बनाएंगे। यदि आपका बीए में हिंदी है तो आप जाहिर सी बात है कि हिंदी ही बनाएंगे। अब देखिए, अब हिंदी जो होता है सब्सिडरी में होता है या आप हिंदी कंपोजिशन में हिंदी लिए होते हैं। यदि आपका ऑनर्स हिस्ट्री है, एमए में हिस्ट्री से नामांकन ले रहे हैं, बीए में आपका बीएड का जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यदि आप एमए कर रहे हैं, ऑनलाइन यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो मार्क्स होगा 527 यहाँ पे दिया गया है, तो 527 भागे 8 से भागा देंगे। ये 8 सब्जेक्ट ऑनर्स में हो रहा है तो 527 में 8 से भागा देंगे। यदि आप बीए में हिस्ट्री हैं, एमए में हिस्ट्री से नामांकन करवा रहे हैं तो 527 से भागा देकर आप ऑनलाइन का फॉर्म भरेंगे। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं वो फॉर्म बीए का भर रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि जितना आपका टोटल मार्क्स है, देखिए अब हमको एक बात बताइए कि इंटर में जब आप नामांकन लेते हैं तो इंटर में नामांकन लेने के बाद बीए इंटर का जो फॉर्म भरते हैं तो इंटर में तो आपको मेन सब्जेक्ट क्या होता है? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मेन तो सब्जेक्ट 3 ही मानते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स भरते हैं 500 पे। भरते हैं कि नहीं भरते हैं? तो ठीक उसी प्रकार जितने भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं आप, नौकरी का फॉर्म, तो आपको कितना करना है कि नीचे जैसे यहाँ पे 981 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 981 भागे कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो 3 बार आप एग्ज़ाम दिए हैं 500 का, यानी कि 5 5 15। 981 में 15 का भागा देंगे। आपके पास परसेंटेज 2 निकाल सकते हैं। एक परसेंटेज यहाँ पे 8 से भागा देके और एक परसेंटेज यहाँ पे नीचे आप 15 से भागा देके, दोनों केस में। अब देखिए, यदि आप बीए कर लिए हैं, अब आप बीएड करना चाहते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, कौन सा मार्क्स डालेंगे? तो आप नीचे वाला भरेंगे। अब देखिए, अब जिस केस में आपको लग रहा है कि हमको मार्क्स मेरिट बेस पे बन रहा है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर देख लेना है कि ऑनर्स का मार्क्स ज़्यादा है कि यहाँ के नीचे वाला मार्क्स ज़्यादा आ रहा है।
उस केस में आपको क्या करना है कि वही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जैसे कि एमए का नामांकन मेरिट बेस पे हो रहा है, हमारा ऑनर्स पे मार्क्स ज़्यादा आ रहा है और टोटल मार्क्स पे कम आ रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वाला डाल देना है, मेरिट बेस में आपका नामांकन होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। तो आप नौकरी में जो भी मार्क्स रहेगा नीचे का फॉर्म भर के टोटल यहाँ पे 15 से भागा देकर ये आप मार्क्स पुट करेंगे, वहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब इसके बाद जो ऑनर्स का मार्क्स था ये आपको हम बता दिए, साथ ही 1500 800 क्या है, तो 1500 ये टोटल हो जाता है और 800 जो होता है आपका ऑनर्स का होता है। तमाम जो जानकारी है आपको मार्कशीट के साथ साथ अंक के साथ साथ तमाम जितने भी यूजी पीजी था, ये जितने भी आपका डाउट हुआ करता था, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता दिए है। वीडियो कैसा लगा ये आप पे डिपेंड करता है, वीडियो में कमेंट देना ये आप पर डिपेंड करता है, वीडियो को लाइक भी करना ये आप पर डिपेंड करता है और वीडियो को शेयर भी करना आप पर डिपेंड करता है। बाकी हमारा वीडियो बनाना काम है, आपको समझाना काम है। आई होप कि आप वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे। तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।